सेवक आपके बीच में श्रावण मास में पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर आपके आरोग्य लय वॉल्यूम 49 के लिए उपस्थित है। रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहनों का भाइयों के प्रति प्यार, कलाई पर राखी बांधना और उनकी लंबी आयु एवं बुरी शक्तियों से बचे रहने के लिए प्रार्थना एवं कामनाएं करना और भाइयों का बहनों के प्रति प्यार उमड़ता है। वैसे भी यह श्रावण मास बहुत ही सुंदर मास कहलाता है, क्योंकि इसी मास में तीज के त्यौहार भी चलते हैं। इसी मास में जो कावड़ लेकर आते हैं वह शिवजी पर जल चढ़ाते हैं एवं इसी मास में ही हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम 15 अगस्त भी इसी मास में मनाते हैं। और यह राखी का त्यौहार महाभारत काल में भी मनाया जाता था। महाभारत में एक वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी की कलाई से खून बहने लगा किसी कारणवश, तो द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी बाजू पर बांधा तथा भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी जी के चीरहरण के समय अपने कर्तव्य को निभाया था। तभी से यह त्यौहार रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। आपके इस वॉल्यूम को 4 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में कोरोना के विषय में डिस्कस करेंगे। दूसरे भाग में सेवक ने छोटे बच्चों पर 6 महीने से लेकर 6 साल के बच्चों की सीवर एक्यूट माल नोरिश्ड न्यूज़ पढ़ी थी, तो उसके ऊपर होगा। तीसरा भाग होगा जो आपके प्रश्न थे कि आजकल बच्चों की एवं सबकी आँखें कमज़ोर हो रही हैं, तो उसके विषय में कोई एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताइए। चौथे भाग में बहुत ज़रूरी सामाजिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। अब आते हैं पहले भाग पर, जो कि कोरोना के विषय में होगा। इस भाग में सेवक सर्वप्रथम यूट्यूब एंड गूगल अथॉरिटीज़ का आप सबकी तरफ से एवं अपनी तरफ से धन्यवाद करेगा, क्योंकि उन्होंने अप्रैल 2021 में हमारे इमरजेंसी रिलीफ फंड के लिए $18 मिलियन USD डॉलर, और जो कि हमारे इंडियन रुपीस में 135 करोड़ रुपए के करीब बनते हैं, अपने प्रोग्राम्स द्वारा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स की हेल्प से, पार्टनरशिप से इकट्ठे करके ग्रांट दी थी। और मई में भी $2 मिलियन इसी प्रकार एक वर्चुअल प्रोग्राम करके इकट्ठे करके इसी वर्क के लिए कि हमारे यहाँ पैंडेमिक डिसीज के वेलफेयर के लिए बढ़ावा मिल सके। दोबारा सेवक उनका अपने तहे दिल से धन्यवाद करता है। सेवक ने 20/8/2021 की द इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा कि फाइजर की जो वैक्सीन है वो 90 दिनों बाद अपनी इफ़ेक्टिवनेस कम करनी शुरू कर देती है। इसी तरह सेवक ने 6/8/2021 की द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक गुजरात की स्टडी रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसमें बताया गया था, जो कि हेल्थ वर्कर्स पर की गई थी। यानी कि जितने भी हेल्थ से रिलेटेड वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिज हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, वार्ड नर्सिज हैं और हॉस्पिटल से रिलेटेड स्टाफ है, उनके स्टडी में ये पाया गया कि 30% लोगों में एंटीबॉडी जो है वो 90 डेज में ही कम होना शुरू हो जाती है, और 55% में पाया गया कि एंटीबॉडी जो है उनकी इंक्रीज होनी शुरू हो गई, और बाकी के 15% में ये पाया गया कि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में ना तो एंटीबॉडी में कोई रेस हुआ ना ही कम हुई। इसलिए
सेवक आपसे ये प्रार्थना करेगा कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेचुरल अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज, सैर इत्यादि, जैसा कि सेवक पहले भी कहते आ रहा है, उसको लागू कर लीजिए। उससे ही आप अपना इम्यून सिस्टम फॉर एवर के लिए इंक्रीज कर सकते हैं और ऐसी आने वाली बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। अब आते हैं भाग 2 में। सेवक ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि हमारी माननीय महिला एंड बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि हमारे देश में 9 लाख से ऊपर 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों में सीवियर एक्यूट माल नोरिशमेंट पाई गई है। और दूसरा, उन्होंने यह भी बताया कि हमारे देश में यूपी इस विषय में नंबर 1 पर है। वहाँ पर 3,98,359 बच्चे इस कैटेगरी में हैं। दूसरे नंबर पर बिहार आता है और इसी प्रकार बाकी प्रदेश आते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 2017-18 से लेकर 2020-21 तक के बजट में 5312.7 करोड़ का प्रावधान किया गया था। उसमें से मार्च 2021 तक 2,985.5 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं। अब सेवक जब इसमें सर्च करने के लिए बैठा तो उसने देखा कि हमारे देश की बहुत सी संस्थाएं, आंगनवाड़ी, इवन बहुत सी एनजीओ, रेप्यूटेड एनजीओ जो इंटरनेशनल फंडिंग से और डोनेशन से चलती हैं, इस कार्य में लगी हुई है। लेकिन सेवक को अंदर से बहुत दुख हुआ कि हम इस अभिशाप को अभी तक ख़त्म नहीं कर पा रहे, जबकि हम इतने बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं और ये भी कहते हैं कि हमने ये पूरा कर दिया। जैसे कि हमने गांव-गांव में, घर घर में टॉयलेट बनाने का सपना देखा, हमने चूल्हा योजना देखी, हमने ये भी देखा कि 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार को हम दे रहे हैं। तो सेवक को इस चीज़ का बड़ा दुख है कि इन छोटे छोटे बच्चों के लिए अभी तक हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं ला पाए कि इस चीज़ को अपने देश से दूर कर सके। लेकिन सेवक आज आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि जैसा कि सेवक अपनी लाइफ में दूसरे प्रोजेक्ट्स में, जैसे एजुकेशन फॉर ऑल में इन्वॉल्व हुआ था और स्कूलों कॉलेजों में बच्चियों की डिफेंस टेक्निक्स ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हुआ था, दिल्ली पुलिस के साथ, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के साथ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ, हेडक्वार्टर दिल्ली पुलिस वुमेन क्राइम सेल के साथ स्कूलों और कॉलेजों में जैसे शिक्षा दी गई थी, या सेवक अपने नेचुरोपैथी कैंप चलाता है या पारिवारिक काउंसलिंग करता था, ऑन डेली। इसी प्रकार अगर आप में से कोई एक ऐसा गांव सेवक को कमेंट्स बॉक्स में भेजेंगे तो सेवक वहां पर जाकर उनकी सेवा करेगा और कोशिश करेगा कि अपनी पेंशन से ही इस कार्य को कर सके। और एक आपसे प्रार्थना करेगा कि जैसा कि सेवक देख रहा है कि YouTube में जब सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाता है तो वहाँ से कुछ फंड्स आते हैं यूट्यूबर्स को, तो सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि आप सेवक की सिर्फ इतनी मदद ज़रूर करो कि सब्सक्राइबर बेस मिलियंस तक पहुंचा दो। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो ताकि उससे जो भी फंड आएगा सेवक इसी कार्य में खर्च करेगा, उसका एक ही पैसा किसी दूसरे कार्य में नहीं लगाया जाएगा और वो उसका लेखा जोखा आपको समय समय पर YouTube में आपके आरोग्य चैनल में दिया जाएगा और ये प्रोग्राम भी आरोग्य लहर के नाम से ही चलाया जाएगा। सर्वप्रथम
आप कोई ऐसा एक गांव सेवक को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि सेवक वहां पर जाकर सर्वे कर सके और वहां का कार्य शुरू कर सके। अब आते हैं तीसरे भाग पर, आपके आँखों के विषय में पूछे गए प्रश्नों पर। देखिए, आजकल बच्चे ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर रहे हैं। आप और हम सब लोग भी मैक्सिमम टीवी, कंप्यूटर या सेल का उपयोग कर रहे हैं। तो सेवक आपसे बार बार कहता है कि इन चीज़ों का कम से कम प्रयोग कीजिए। बच्चों की मजबूरी है और उन भाइयों बहनों की भी मजबूरी है जो सर्विस में हैं और ऑनलाइन सेवाएं दे रहे हैं, चाहे बिजनेस में हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। और दूसरा, एक्सरसाइज की जहाँ तक बात है, सेवक आपसे कहेगा कि सेवक ने आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 11 में सिंपल एक्सरसाइज बताई थी, लेकिन आज आपके साथ एक ऐसी एक्सरसाइज साझा करने जा रहा है जो एक संत जी द्वारा बताई गई है। सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे और इससे जो आपकी आँखों में छोटे छोटे रेशेदार नसें हैं कमज़ोर हो जाती हैं या ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो रहा है, तो वो खुल जाएगा और आपकी आँखें और उसकी रोशनी बढ़ जाएगी। देखिए, सर्वप्रथम आपने अपनी फिंगर्स को अपनी आई ब्रो के सेंटर में यहाँ पे रखना है और ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है कुछ समय के लिए। हल्का सा प्रेशर, ज़्यादा नहीं देना, बिल्कुल हल्का सा। आपने फिर नीचे आ जाना। ये आईज के नीचे का जो पोर्शन है, यहाँ पे बोन होती है, यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपने आँखों की साइड पे आ जाना। ये जो बोन है आपके किनारे पे, यहाँ पे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर अपनी नोजल्स पे आ जाना है दोनों साइड पे। ये जो बोन है, ये देखिए नीचे से ये बोन है यहाँ पे सेंटर में, इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इसके साथ सेवक ऐड करना चाहेगा कि आप जिनको साइनसिस प्रॉब्लम है उसमें इस पोर्शन पे 3-4 बारी प्रेशर देके छोड़िए। और अब आप ऐसे अपने हाथों को आपस में रगड़कर इसके ऐसे कुप्पा टाइप बना के आँखों पे रख लीजिए और अंदर ही अंदर आँखें खोलिए और बंद कीजिए। ये ध्यान रखिए कि आपको बाहर की रोशनी अंदर ना आए। आप आँखें खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको हल्का सा ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लगाकर आँखें धीरे धीरे खोलिए। कोशिश कीजिए जब आप आँखें खोलें तो आपके सामने कोई हरी, नीली या काली वस्तु हो, या आपकी दीवार का कलर काला हो, या आपके सामने घास है हरी हो। इसी विषय में जुड़ती हुई एक न्यूज़ सेवक आपके साथ साझा करना चाहेगा कि हमारे माननीय एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्री नरेश कुमार लाका जी ने हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र द्वारा यह कहा कि जो हमारे देश में फ्री फायर एंड पबजी इंडिया गेम चल रही हैं, आप इनको बंद करवा दीजिए। इस वजह से बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बड़ा फर्क पड़ रहा है। सेवक भी आपसे पहले भी साझा कर चुका है कि इन गेमों से बच्चों में एग्रेसिवनेस आ रही है, बच्चों की मेंटलिटी बदलती जा रही है। और आपने देखा होगा कि इतना ही नहीं, बच्चे इसमें अपना मैक्सिमम टाइम देने लग गए हैं। आपको झूठ बोलकर भी वो ये गेम खेलते हैं और उधर से सुसाइडल अटेम्प्ट भी हो रहे हैं कि बच्चे इन गेमों में पैसा भी लगा देते हैं। अब ये सेवक को पता नहीं है कि गेमों के ऑर्गेनाइजर उनसे ये पैसे किस प्रकार लगवाते हैं, लेकिन सेवक ने एक बात ज़रूर सुनी थी। बेशक वो शुरू में इस गेम्स के करैक्टर खरीदवाते हैं,
यानी कि बच्चे खरीदते हैं, बेशक वो शुरू में फ्री में होता है, तो इसी प्रकार धीरे धीरे वो पैसों में करते होंगे। तभी बच्चे अपने माता पिता के सेल में से, अकाउंटों में से पैसे जब इसमें हार जाते हैं तो वो कई बार सुसाइड कर लेते हैं। सिर्फ सुसाइड पैसों की वजह से ही नहीं होता, उनके ब्रेन की स्टेट ऐसी हो जाती है कि वो दूसरी बातों से घबराकर या आपकी किसी बात से नाराज़ होकर भी घर से निकल जाते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, और सुसाइड भी कर लेते हैं। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब सेवक लास्ट इश्यू पर आता है। सेवक आपको बताना चाहता है कि सेवक को यह आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ने एक नियम लागू कर दिया है कि जब आप अपनी कोई भी व्हीकल रजिस्टर्ड कराते हैं तो अपना सक्सेसर आप नॉमिनेट कर सकते हैं। यानी कि ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जब किसी की डेथ हो जाती थी, उसकी गाड़ी या कमर्शियल कार या कमर्शियल थ्री व्हीलर बेचने में आगे बहुत कठिनाई आती थी। तो ये एक गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। इसके साथ ही सेवक माननीय अर्बन मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करेगा कि इसी तरह का आप प्रॉपर्टी के मामले में भी रजिस्ट्रेशन के समय एक सक्सेसर नॉमिनेशन एक्ट लाइए, ताकि रजिस्ट्री के समय ही, चाहे वो जैसे कि हम बैंकों में अकाउंट खोलते हैं, आप इनकम टैक्स एक्ट में जो फर्स्ट ओनर होता है उसी की वो प्रॉपर्टी, वो पैसा, वो असेट्स मानते हैं। इसी तरह जब रजिस्ट्रेशन हो तो जो पहला है या दूसरा है वो आइदर या सर्वाइवर कराए या ज्वाइंट कराए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डेथ के बाद बहुत डिस्प्यूट होते हैं और कोर्टों में इस प्रकार के बहुत सारे डिस्प्यूट पेंडिंग पड़े हुए हैं और लंबे अरसे से चल रहे हैं कि विल के बारे में कोई इस बात पर डिस्प्यूट लगा के बैठा है कि ये विल झूठी है, कोई इस बात पर लगा के बैठा है कि ये विल हमारे पेरेंट्स ने या जिसने बनाई है उसकी बनाई हुई नहीं है। अगर ये आप ऐसा प्रावधान ले आएंगे तो ये हमारे डिस्प्यूट हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जिसको भी नॉमिनेट करना होगा रजिस्ट्री के टाइम पे कर लिया जाएगा। और जैसा आपने ट्रांसपोर्ट एक्ट में प्रोविज़न किया है कि नॉमिनेशन बाद में भी अपडेट कराया जा सकता है, कि चेंज भी किया जा सकता है, यही सिस्टम बैंकिंग में है और यही सिस्टम सेवक चाहता है कि आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी ले आइए। तो आप देखेंगे कि हमारे कोर्ट्स का बर्डन और हमारे देश के डिस्प्यूट्स जो मामले चल रहे हैं बहुत कम आने शुरू हो जाएंगे आगे से। इसके साथ ही सेवक आज का आपका यह वॉल्यूम समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत।